हेलो नमस्कार। आज हम पढ़ते हैं इस टॉपिक पर भारत की संविधान सभा। प्रस्तुति संदीप कुमार जैन, पीजीटी इंग्लिश, जनावी कटनी, मध्य प्रदेश। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि भारतीय संविधान सभा की पृष्ठभूमि क्या थी। 17 मई 1927 को कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में मोतीलाल नेहरू ने एक प्रस्ताव पेश किया था। उसमें कांग्रेस कार्यकारिणी समिति से केंद्रीय तथा प्रांतीय विधानमंडलों के निर्वाचित सदस्यों तथा राजनीतिक दलों के नेताओं के परामर्श से भारत के लिए एक संविधान का निर्माण करने का आह्वान किया गया था। 19 मई 1928 को बम्बई में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन ने भारत के संविधान के सिद्धांत निर्धारित करने के लिए मोतीलाल नेहरू के सभापतित्व में एक समिति नियुक्त की, जिसको नेहरू समिति कह सकते हैं। 10 अगस्त 1928 को पेश की गई समिति की रिपोर्ट नेहरू रिपोर्ट के नाम से प्रसिद्ध हुई। एम.एन. राय एवं सी. राजगोपालाचारी। 1934 में एम.एन. राय द्वारा संविधान सभा का विचार प्रस्तावित किया गया, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के अग्रिम नेता थे। यह 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रमुख मांग बन गई। 15 नवंबर 1939 में सी. राजगोपालाचारी ने वयस्क मताधिकार पर आधारित संविधान सभा की मांग रखी, जो कि अगस्त 1940 को ब्रिटिश सरकार द्वारा मान ली गई। कैबिनेट मिशन योजना। जुलाई 1945 में इंग्लैंड में लेबर सरकार सत्ता में आई। 19 सितंबर 1945 को वायसराय लॉर्ड बेवल ने भारत के संबंध में सरकार की नीति की घोषणा की तथा यथाशीघ्र संविधान निर्माण निकाय का गठन करने के लिए महामहिम की सरकार के इरादे की पुष्टि की। कैबिनेट मिशन ने अनुभव किया कि संविधान निर्माण निकाय का गठन करने की सर्वाधिक संतोषजनक विधि यह होती कि उसका गठन वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव के द्वारा किया जाता, किंतु ऐसा करने पर नए संविधान के निर्माण में अवांछित विलंब हो जाता। इसलिए उनके अनुसार एकमात्र व्यवहार्य तरीका यही था कि हाल में निर्वाचित प्रांतीय विधानसभाओं का उपयोग निर्वाचक निकायों के रूप में किया जाए। कैबिनेट मिशन के सदस्य सर स्टफर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस तथा ए.बी. अलेक्जेंडर थे। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव। कैबिनेट मिशन ने सिफारिश की कि संविधान निर्माण निकाय में प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर हो। मोटे तौर पर 10 लाख लोगों के पीछे एक सदस्य चुना जाए और विभिन्न प्रांतों को आवंटित स्थान इस प्रयोजन के लिए वर्गीकृत मुख्य समुदायों जैसे सिखों, मुसलमानों और सामान्य लोगों में उनकी जनसंख्या के आधार पर विभाजित कर दिए जाए। प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधि प्रांतीय विधानसभाओं में उस समुदाय के सदस्यों द्वारा चुने जाने थे और एक मतदान एकल संक्रमणीय मत सहित अनुपातिक प्रतिनिधित्व की विधि द्वारा कराया जाना था। भारतीय रियासतों के लिए आवंटित सदस्यों की संख्या भी जनसंख्या के उसी आधार पर निर्धारित की जानी थी जो ब्रिटिश भारत के लिए अपनाया गया था। सदस्य संख्या। संविधान सभा की सदस्य संख्या 389 निर्धारित की गई, जिनमें से 292 प्रतिनिधि ब्रिटिश भारत के गवर्नरों के अधीन 11 प्रांतों से, 4 चीफ कमिश्नरों के 4 प्रांतों अर्थात दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान से एक तथा 93 प्रतिनिधि भारतीय रियासतों से लिए जाने थे। सदस्यों का चुनाव। ब्रिटिश भारत के 11 प्रांतों को आवंटित 292-4 बराबर 296 स्थानों के लिए चुनाव जुलाई अगस्त 1946 तक पूरे कर लिए गए और कांग्रेस को 208 स्थानों पर, जिनमें से 9 को छोड़कर सभी सामान्य स्थान शामिल थे, विजय प्राप्त हुई और मुस्लिम लीग को मुसलमानों को आवंटित स्थानों में से 5 स्थानों को छोड़कर शेष 73 स्थानों पर विजय प्राप्त हुई। कुछ विशेष तथ्य। हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे। संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या 33 थी। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 12 थी और पार्टीवार निर्धारित या निर्वाचित सदस्य इस प्रकार थे: कांग्रेस 208, मुस्लिम लीग 73, यूनियनिस्ट 1, यूनियनिस्ट मुस्लिम 1, यूनियनिस्ट अनुसूचित जातियां 1, कृषक प्रजा पार्टी 1, अनुसूचित जाति परिसंघ 1, सिख गैर कांग्रेसी 1, कम्युनिस्ट 1, स्वतंत्र 1। इस प्रकार से कुल 296 सदस्यों का चुनाव हुआ।
चुनाव के बाद देखिए उद्घाटन 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई। सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार किया और पाकिस्तान के लिए बिल्कुल अलग संविधान सभा की मांग प्रारंभ कर दी। 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए। 13 दिसंबर को नेहरू जी ने ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया और 22 जनवरी को उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। संविधान सभा की प्रमुख समितियां। संविधान सभा ने संविधान निर्माण हेतु अनेक समितियां नियुक्त की। इनमें से प्रमुख समितियां और उनके अध्यक्ष इस प्रकार हैं: संघ संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति वल्लभ भाई पटेल, संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू और प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर जी थे। प्रारूप समिति BN राव द्वारा किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया तथा इसके अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया। प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या 7 थी, जो इस प्रकार है: पहला डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो कि अध्यक्ष थे, दूसरा N गोपालस्वामी अयंगर, तीसरा अल्लादी कृष्णस्वामी अयंगर तथा कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, पांचवा सैयद मोहम्मद सादुल्ला, छठवा N माधव राव जो कि BL मित्र के स्थान पर आए और DP खेतान। 1948 में इनकी मृत्यु के बाद TT कृष्णमाचारी को सदस्य बनाया गया और संविधान सभा में अंबेडकर जी का निर्वाचन पश्चिम बंगाल से हुआ था। तो प्रारूप समिति के सदस्यों में कम से कम 5 लोग ऐसे हैं जो कि कृष्ण भगवान के नाम से जुड़े हुए, जैसे गोपाल स्वामी, कृष्णा स्वामी, कन्हैया लाल, माधव राव। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं कि कम से कम 5 सदस्य, जैसे कृष्णमाचारी, ये भी कृष्ण भगवान के नाम से जुड़े हुए हैं। तो गोपाल, कृष्णा, कन्हैया, माधव, कृष्णमाचारी याद करने के लिए आसान है कि 5 नाम कृष्ण के नाम से जुड़े हैं और 2 नाम अलग हैं, जैसे कि भीमराव अंबेडकर और सैयद मोहम्मद सादुल्ला। देश का बंटवारा हो जाने के बाद 3 जून 1947 की योजना के अनुसार देश का बंटवारा हो जाने पर भारतीय संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 324 नियत की गई, जिनमें 235 स्थान प्रांतों के लिए और 89 स्थान देशी राज्यों के लिए थे। देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन 31 अक्टूबर 1947 ईस्वी को किया गया और 31 दिसंबर 1947 ईस्वी को संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 299 थी, जिनमें देशी रियासतों के सदस्यों की संख्या 70 थी। प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन। प्रारूप समिति ने संविधान के प्रारूप पर विचार करने के बाद 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा को अपनी रिपोर्ट पेश की। संविधान सभा में संविधान का प्रथम वाचन 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक चला, दूसरा वाचन 15 नवंबर से 17 अक्टूबर 1949 तक चला और संविधान सभा में संविधान का तीसरा वाचन 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949 तक चला। संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित कर दिया गया। इस समय संविधान सभा के 284 सदस्य उपस्थित थे। संविधान सभा की प्रक्रिया में कुल 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे। इस कार्य पर लगभग 6.4 करोड़ रुपए खर्च हुए। संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस हुई और संविधान को जब 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया, तब इसमें कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान समय में संविधान में 25 भाग, 465 अनुच्छेद और 465 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं। संविधान के कुछ अनुच्छेद तुरंत लागू कर दिए गए, जबकि बाकी को 26 नवंबर 1949 को प्रवर्तित किया गया और उनके जो बच गए तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति चुन लिया गया। 26 जुलाई 1947 को गवर्नर जनरल ने पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की स्थापना की घोषणा की। तो इस प्रकार से यह संविधान सभा के बारे में विवरण था। आपको जैसा लगे आप लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और कमेंट में अपने विचार व्यक्त करिए। धन्यवाद।